अच्छा, इनसे पूछते हैं भाई, क्या माहौल आपकी पार्टी का? बहुत बढ़िया माहौल है भाई। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा में गठबंधन है और निश्चित तौर पे अब की बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनने वाली है। गठबंधन की सरकार बता रहे हो आप तो। जी। फिर अब कौन उठा है यहाँ से, झज्जर से? झज्जर से बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पे धर्मवीर दरोगा जी हैं और हमारा यहाँ से बहादुरगढ़ से शीला राठी जी हैं इनेलो की तरफ से, और अपना बेरी से प्रमोद राठी जी हैं इनेलो की तरफ से, और बादली से महेंद्र पेड़पा है बसपा की तरफ से। अच्छा, महेंद्र पेड़पा जी। जी। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और 10 साल से पहले की 10 साल 10 साल पहले की 10 साल की बात करूं तो कांग्रेस की सरकार थी। और इसी देश में, इसी हरियाणा प्रदेश में लोगों लोग बिल्कुल कांग्रेस से नाखुश हो गए थे। कांग्रेस को हटा के बीजेपी को मौका दिया था, लेकिन वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। आज बीजेपी की सरकार में कर्मचारी रोड पे है, पहलवान रोड पे। विश्वास के साथ कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया, गठबंधन की सरकार बनेगी। पर अब की बार तो, पिछली बार तो गीता बुक्कल जी आ गई थी, और बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। और आप बेरी से बता रहे हो प्रमोद राठी जी, जी। वो तो नए चेहरे हैं, क्या कर पाएंगे? देखिए भाई साहब, आपने झज्जर की बात की। आप झज्जर से, उधर से या इधर से, जहां से भी आप आए हैं, रोडों की हालत आपने देखी होगी। यहाँ 2 बूंद पानी जैसे बरसता है तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे हो जाता, जहाँ तालाब, जैसे तालाब भरा हुआ होता है, ऐसे रोड ऐसे हो जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर नहीं है, वहां पे मशीनें नहीं है। स्कूल में जाते हैं, मास्टर नहीं है। बिल्डिंगों की हालत बड़ा खस्ता है। ये और बेरोजगारी में तो नंबर 1 बना दिया हरियाणा को। इसलिए ये जो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों चोर पार्टियां हैं। ये कुछ, इन्होंने ना तो कुछ किया है, इन्होंने तो समस्त जनता को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। क्या ये ठीक कह रहे हैं अंकल जी? चेयरमैन साहब जी क्या ठीक बता रहे थे ये भाई साहब? ये बता रहे थे, किसी जी बता रहे थे, बता बहुजन समाज पार्टी के बारे में, और इन लोगों का गठबंधन हुआ है जो। कुछ भी हो जाओगा, बीजेपी आनी है। वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने और कांग्रेस ने भट्ठा बैठा दिया देश का। बीजेपी ने तो इतना वो कर दिया, सब कुछ कर रहा। 10 साल कांग्रेस रही थी, सब कुछ वो कर दिया था। इनने तो भाई कुछ ना करा, जितना बीजेपी लग रही है गाड़ी वगैरह गरीब बाकी सारी सोच रही है। बीजेपी बोल रहे हो अग्निवीर ले आए, 4 4 साल ही कर दिए, अच्छा काम किया। बीजेपी वाले ने बढ़िया काम करे अभी, अग्निवीर। सारा सौदा बढ़िया करते हैं। बीजेपी का तो बढ़िया काम है कि कैसे घटिया जो सब ना कर रहे मोदी है। अरे भी एक सरकार आ गई तो और बढ़िया रहा हो गया। कौन सी आ गई तो कौन सी? बीजेपी। बीजेपी आओगी और कौन अच्छा, सी? बीजेपी के कोई 2 अच्छे काम गिनवा दो। है? अरे गरीब बारे देख, राशन फ्री दे लाग रही, तेल भी, और क्या करे, चीनी भी, और क्या करे, गेहूं भी फ्री में देने लग रही है। बता, और से उनका ठंडे लग रही है सारे पब्लिक गरीब सिलेंडर बांट दिए फ्री में तो पहले भी मिलता था। पहले फिर के और सा मिला करता। मैं बता बात, तो ठीक है भाई, बड़ा और बस मैं और चलो एक काम बताए, दूसरा तो बता दो। ये राशन का दे दिया, और रेड वाले सारे दुखी थे। एक बार जब गए थे, जब बालाजी जोशी आया था, जब और फिर के गई, मंत्री का गिराव दे दिया। ये गिनवाएंगे भाई? देखिए भाई साहब, बीजेपी का सबसे बढ़िया काम, 140 करोड़ देश की जनता, 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता को के हाथ में कटोरा दे दिया। 80 करोड़ जनता आज राशन की लाइन में खड़ी होती है। जहां इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, 1 साल में 2 करोड़, यानी 5 साल में 10 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो बिल्कुल इनका झूठा वादा है।
इन्होंने नौकरी देने की बजाय नौकरी छीनने का काम किया है। चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, इन्होंने जैसे अग्निवीर योजना इन्होंने 4 साल की युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया। इन्होंने 4 साल की वो इन्होंने की थी। इधर जो कांग्रेस राज में इन्होंने डीसी रेट लागू किया, सरकारी नौकरी ना देते हुए डीसी रेट लागू किया, और उस डीसी रेट का नाम बदल के इस बीजेपी सरकार ने कौशल रोजगार का नाम दे इन्होंने दे दिया। इन दोनों पार्टियों ने युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। इसलिए अब जरूरत है गठबंधन की सरकार को कि, क्योंकि उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार थी तो उन्होंने बहुत अच्छे सर्व समाज के लिए अच्छे काम किए, और यहाँ हरियाणा प्रदेश में तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, तब अच्छे काम किए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पेंशन योजना जो बुजुर्गों के लिए जो पेंशन लागू की थी वो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए से चौधरी देवीलाल जी ने लागू की थी। तो इसलिए अब की बार ये गठबंधन वादा कर रहा है कि जो 100 रुपए पेंशन की थी चौधरी देवीलाल ने, उस बुढ़ापा पेंशन को 7,500 रुपए करने का काम करेगा। अगर गठबंधन की हरियाणा में सरकार बनती है तो प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देने का काम ये गठबंधन करेगा।